हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। इंडिया टीवी के पास पहलवान सुशील कुमार की एक्सक्लूसिव तस्वीर। छत्रसाल स्टेडियम में हाथों में डंडे के साथ एक फोटो आई सामने। पुलिस के पास सुशील कुमार का करीब 20 सेकंड का वीडियो सुशील के करीबी प्रिंस के मोबाइल से बरामद किया गया। 4 मई की रात मर्डर से कुछ घंटे पहले सुशील का गैंगस्टर काला जटेड़ी के रिश्तेदार सोनू महाल सागर समेत कई लोगों से हुआ था झगड़ा। सोनू महाल और उसके साथियों ने सुशील का कॉलर पकड़कर दी थी धमकी। बेइज्जती का बदला लेने के लिए सुशील ने बदमाश बुलाए थे। बदला लेने के लिए सुशील ने लिया नीरज भवाना और काला सौदा गिरोह का सहारा। 4 मई की रात सागर समेत 5 लोगों को बुरी तरह से पीटा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सुशील से पूछताछ के लिए मनोवैज्ञानिक को बुलाया। पुलिस कस्टडी में भी सवालों को घुमा रहा है सुशील। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लेकर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक। कहा, आम लोगों तक सेवा पहुंचाने का काम होगा तेज। स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा, सेकेंड वेव धीरे धीरे खत्म हो रही है। जुलाई तक वैक्सीनेशन में तेजी बनाए रखना जरूरी। 17 दिनों में 13 लाख एक्टिव केस कम हुए। रिकवरी रेट बढ़कर 90% हुआ। 26 मई को देश में किए गए सबसे ज्यादा टेस्ट। 22,17,000 से ज्यादा लोगों का हुआ टेस्ट। 3 दिन में डेली पॉजिटिविटी रेट 10% के करीब। 15 राज्यों में रोजाना 5,000 से कम केस आ रहे हैं। भारत बायोटेक हर महीने 10 करोड़ और सीरम इंस्टीट्यूट 11 करोड़ से ज्यादा डोज बनाएंगे। वैक्सीन के लिए फाइजर से भी बात हो रही है। अलग अलग वैक्सीन डोज लगने पर डॉक्टर वीके पॉल का बयान। प्रोटोकॉल के तहत एक ही वैक्सीन के दोनों डोज लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन के 2 अलग अलग डोज दिए जाने की जांच करेगा स्वास्थ्य मंत्रालय। कहा, ऐसा हुआ भी है तो साइड इफेक्ट की आशंका कम। देश में 45+ वाले 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। 1 करोड़ से ज्यादा 18+ वालों को अब तक टीकाकरण। डॉक्टर वीके पॉल का बयान। कोविड नियमों का सही से पालन और वैक्सीनेशन से तीसरी लहर को रोक सकते हैं। राज्यों में वैक्सीन की सप्लाई बंद नहीं हुई है। वीके पॉल ने कहा, वैक्सीन खत्म हो गई है ये कहना ठीक नहीं। वीके पॉल ने कहा, भारत जैसे देश में जल्द वैक्सीनेशन करना संभव नहीं। सबसे पहले ज्यादा रिस्क वालों को लगाई वैक्सीन। घर के पास ही टीकाकरण को लेकर गाइडलाइंस जारी। बुजुर्गों और दिव्यांगों को लगेगा टीका। गाइडलाइन के मुताबिक सामुदायिक केंद्र, RWA सेंटर, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी सेंटर, पंचायत भवन, स्कूलों में लगेगा टीका। अहमदाबाद के अपोलो हॉस्पिटल ने शुरू किया ड्राइव इन वैक्सीनेशन कार्यक्रम। रोज 1000 लोगों को लगाएंगे कोविशील्ड। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री का बयान। वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन रुका। हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। केंद्र को विदेशों से वैक्सीन खरीदने के आदेश देने के निर्देश देने की करेंगे अपील। वैक्सीन बर्बादी के आरोपों को छत्तीसगढ़ ने बताया गलत। कहा, प्रदेश की वेब पोर्टल से आंकड़े नहीं ले रहा है केंद्र। पंजाब में 1 जून से दुकानदारों, डिलीवरी बॉयज, स्ट्रीट वेंडर्स और कैब ड्राइवर्स को भी लगेगी वैक्सीन। तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा खत। इंटीग्रेटेड वैक्सीन कॉम्प्लेक्स को लीज पर देने की मांग की। झारखंड के सीएम ने कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनियों से अपील की। 18+ वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन में मांगा सहयोग। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मरने वाले मरीजों के परिवार को मिलेगा मुआवजा। 6 सदस्यों का पैनल बनाया गया। दिल्ली में ब्लैक फंगस महामारी घोषित। स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी मरीजों की जानकारी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई 80,000 M4B की शीशियां। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने दी जानकारी। गुजरात के वडोदरा में ब्लैक फंगस के 270 मरीज। 7 से 8 मरीजों में मिला येलो फंगस। राउरकेला के मदुरई पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। 66 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई गई। रेलवे ने 26 मई को 1195 टन ऑक्सीजन की सप्लाई की। अकेले दिल्ली को अब तक मिली 5000 टन ऑक्सीजन। Hyundai मोटर इंडिया फाउंडेशन ने कांचीपुरम के जिलाधिकारी को 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सौंपे। 1 महीने में राज्यों को भेजे गए 18,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। 19,000 ऑक्सीजन सिलेंडर भी पहुंचाए गए। राहुल गांधी का निशाना। कहा, पॉजिटिविटी की बात करना कोरोना से हुई मौत को छुपाने का PR स्टंट है। राहुल गांधी की मौतों के आंकड़े पर दिए गए बयान का बीजेपी का जवाब। कहा, कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम से बात करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया ऑनलाइन OPD पोर्टल। सुरक्षा बल के जवानों को मिलेगी सुविधा। कोरोना काल में जान गंवाने वाले पत्रकारों के 67 परिवारों को सरकार से मिलेगी 5-5 लाख रुपए की मदद। शुक्रवार को GST काउंसिल की मीटिंग। कोविड से जुड़ी चीजों पर टैक्स कम करने पर हो सकती है चर्चा। दक्षिण कोरिया से 8,500 एंटीजन टेस्ट किट लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा विमान। देश में 2,11,000 से ज्यादा लोग पाए गए पॉजिटिव। 3,847 लोगों ने गंवाई जान। तमिलनाडु में कोरोना के 33,361 नए केस। 474 लोगों ने गंवाई जान। कर्नाटक में कोरोना के 24,214 नए केस। 476 लोगों ने तोड़ा दम। केरल में कोरोना के 24,186 नए केस। 181 मरीजों ने एक दिन में तोड़ा दम। आंध्र प्रदेश में कोरोना से 16,167 लोग संक्रमित। 104 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए केस। 148 लोगों की मौत। मेरठ में ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस के लिए 1500 रुपए तय। वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस 25 रुपए चार्ज करेगी। पश्चिम बंगाल में जुलाई में होंगी 12वीं की परीक्षाएं। अगस्त में होंगी 10वीं की परीक्षा। झारखंड में 9वीं और 11वीं के बच्चे अगली क्लास में प्रमोट किए जाएंगे। महाराष्ट्र में 2100 से ज्यादा बच्चों ने अपने माता पिता में से किसी एक को खोया। 107 बच्चे हुए अनाथ। केरल सरकार का बड़ा ऐलान। कोरोना में अनाथ होने वाले बच्चों को एक बार में 3 लाख की मदद मिलेगी। अनाथ बच्चों को केरल सरकार 2,000 रुपए प्रति महीने भी देगी। साथ ही ग्रेजुएशन तक शिक्षा का खर्च भी उठाएगी। केरल में ओणम की छुट्टियों के दौरान होगी 11वीं की परीक्षाएं। सीएम विजयन ने इंतजाम करने के दिए निर्देश। कोरोना से प्रभावित गरीब वर्ग के लिए त्रिपुरा सरकार का ऐलान। 597 करोड़ के राहत पैकेज दिया।
कंटेनमेंट जोन को लेकर बनाई गई गाइडलाइंस 30 जून तक के लिए बढ़ाई गई। गृह मंत्रालय का फैसला। महाराष्ट्र के 21 जिलों में कोरोना गाइडलाइंस में नहीं मिलेगी ढील। कम पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में मिल सकती है छूट। पश्चिम बंगाल में बढ़ाया गया लॉकडाउन। 15 जून तक लागू रहेंगी पाबंदियां। पंजाब में 10 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। निजी वाहन में लोगों की संख्या पर लगी रोक को हटाया। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का बयान, तेजी से फैल रहा है नया वेरिएंट, जून में लॉकडाउन हटाने में हो सकती है देरी। ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव ने संसद में दी सफाई। विपक्ष ने कोरोना महामारी को ठीक से हैंडल नहीं करने का लगाया है आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का आदेश, कोरोना की उत्पत्ति का पता लगाए यूएस इंटेलिजेंस। चीन ने राजनीति करने का लगाया आरोप। जापान डॉक्टर्स यूनियन के चेयरमैन का बयान, ओलंपिक का आयोजन नई मुसीबत का कारण बन सकता है। मलेशिया के हेल्थ डीजी की मेडिकल ऑफिसर, डेंटिस्ट, नर्सों से अपील, कोरोना से जंग में करेंगे मदद। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में चौथी बार लगा लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 7 दिन के लिए लगाया गया है लॉकडाउन। इंडोनेशिया में कोविड नियम तोड़ने वाले मुस्लिम धर्मगुरु को सुनाई गई 8 महीने की जेल की सजा। नवंबर में कराए थे कई आयोजन। ट्विटर के बयान पर केंद्र सरकार का जवाब, भारत के लीगल सिस्टम का महत्व कम करना चाहता है ट्विटर। छवि खराब करने की कोशिश। केंद्र ने कहा, सबसे बड़े लोकतंत्र पर शर्तें थोपने की कोशिश। भारत में हमेशा से बोलने की आजादी रही है। कर्मचारियों की सुरक्षा वाले ट्विटर के बयान का दिल्ली पुलिस ने दिया जवाब। कहा, कानूनी कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश। व्हाट्सएप को भारत सरकार का जवाब, निजता के अधिकार का पूरा सम्मान करती भारत सरकार, आम यूजर्स को डरने की जरूरत नहीं। सरकार ने कहा, अपराधियों को बेनकाब करना और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकना मकसद। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, सरकार आलोचना सवालों का स्वागत करती है। नए नियम यूजर्स को मजबूत करने वाले हैं। एनबीए प्रेसिडेंट रजत शर्मा ने सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को लिखी चिट्ठी। एनबीए ने न्यूज चैनल्स और चैनल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सोशल मीडिया की नई गाइडलाइन से राहत देने की मांग की। रजत शर्मा ने लिखा, एनबीएसए के तहत न्यूज चैनल्स के सेल्फ रेगुलेशन की गाइडलाइंस 2008 से ही मौजूद। शुक्रवार को होगी नारदा केस में अगली सुनवाई। 5 सदस्यों की बेंच ने स्थगित की सुनवाई। अगली सुनवाई तक नजरबंद रहेंगे फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी। तेलंगाना कैश फॉर वोट स्कैम मामले में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। टीडीपी और टीआरएस के विधायक और सांसदों का नाम शामिल। राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा, केंद्र और जनता की प्राथमिकता अलग अलग, ये कैसे अच्छे दिन। शिवसेना ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा, किसान आंदोलन पर चुप्पी तोड़कर किसानों की मांगे सुने सरकार। रॉ के चीफ सामंत गोयल और आईबी चीफ अरविंद कुमार का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा, अगले महीने की रिटायरमेंट। 26 जनवरी हिंसा केस में दिल्ली पुलिस शुक्रवार को दाखिल करेगी चार्जशीट। दीप सिद्धू, इकबाल सिंह समेत 16 आरोपी। सूत्रों का दावा, लाल किले पर कब्जा करके विरोध स्थल बनाने की थी साजिश। 3200 पन्ने की चार्जशीट में खुलासा। भगोड़े मेहुल चोकसी पर डोमिनिका सरकार का बयान, कहा, अवैध एंट्री की वजह से पकड़ा गया, एंटीगुआ वापस भेजा जाएगा। मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेस वे पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, दोनों पायलट सुरक्षित। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश, आतंकियों को ज्वाइन करने जा रहे 6 युवक पकड़े गए। शुक्रवार को पीएम मोदी और ममता बनर्जी की बैठक, तूफान से हुए नुकसान का लेंगे जायजा। पूर्वी मिदनापुर में साइक्लोन यास ने तबाह किए कई गांव, स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सहयोग न मिलने का लगाया आरोप। न्यू मैंगलोर में 10 मछुआरों का किया गया रेस्क्यू, इंजन फेल होने की वजह से फंसी थी नाव। कन्याकुमारी में भारी बारिश की वजह से कोडियार नदी में जलस्तर बढ़ा, झरनों में भी पानी का ओवरफ्लो। ओडिशा के वासुदेवपुर में तूफान यास से करीब 500 नावों को पहुंचा नुकसान, एडमिनिस्ट्रेशन से आर्थिक मदद की अपील। ओडिशा के धामरा में बंदरगाह के पास बहुत नुकसान हुआ, आसपास के गांवों में पानी में डूब गए घर। भद्रक जिले के वासुदेवपुर में तूफान यास से बने बाढ़ जैसे हालात, टूटी सड़कें, कई लोग हुए बेघर। झारखंड में तूफान यास से 8 लाख लोग हुए प्रभावित, राहत बचाव कार्य जारी। दुबई ने हिरासत में रखे गए एक अमेरिकी नागरिक को छोड़ा, चीन को भी है इस शख्स की तलाश, गलवान पर दिया था विवादित बयान। मध्य अफ्रीका के देश कांगो में फिर से ज्वालामुखी फूटने का खतरा, गोमा इलाके के लोग भागकर सीमा के पास जमा हुए। माली की सेना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रिहा किया, सेना ने सोमवार को अरेस्ट किया था। इटली में खुदाई करने वाली मशीन से एटीएम चुराने का मामला, 22 आरोपी गिरफ्तार। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 17 पैसे बढ़ा, $1 की कीमत 72 रुपए 60 पैसे। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 97 और निफ्टी में 36 अंकों की बढ़त। और ताशकंद जूनियर विश्व वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अंकिता शिवली ने जीता रजत पदक, 73 किलोग्राम वर्ग में 6 रिकॉर्ड को तोड़ा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।